और प्लीज़ मैं चाहता हूँ 2-4-10 लोग ऑर्डर कैंसिल ज़रूर करें, क्योंकि पूरी दुनिया आपको बताएगी, हाँ भाई ये वाला खरीद लो, ये वाला नहीं तो ये वाला खरीद लो, ये वाला नहीं तो ये वाला खरीद लो। मैं आपको बोल रहा हूँ मत खरीदो। ज़रूरत क्या है यार आपको? चार्जर बनवा लो, स्लॉट ख़राब हो गया उसको बनवा लो, 1000-2000 में बन जाएगा। नई कवर ले लो, लगेगा नया स्मार्टफोन हो गया। एक बार फ़ोन रीसेट कर लो तब भी बढ़िया हो जाएगा। लैपटॉप में विंडोज़ फिर से इंस्टॉल करा लो, विंडोज़ रीसेट भी होता है आजकल। नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बड़ी बड़ी शॉपिंग वेबसाइट पे बड़े बड़े ऑफर चल रहे हैं और कैसे आपका पैसा यहाँ पर जलेगा, मैं वही आपको बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको लगता है कि आप इनमें से कोई बर्बादी करने जा रहे हो तो प्लीज़ अपने पैसे को बचा लो, ठीक है? कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा बिकती है वो है स्मार्टफोन, ठीक है? फ़ोन कौन अपडेट करता है? कौन अपडेट करता है? जिसका फ़ोन ऑलमोस्ट बहुत मतलब 50% से कम आउटपुट दे रहा हो जो जब नया लिया गया था। लेट्स से कि आपकी बैटरी पूरे 1 दिन चलती थी, अब वो आधे दिन भी नहीं चलती है, तो आप फ़ोन अपग्रेड कर लो, ठीक है? आपकी प्रोसेसिंग पावर, प्रोसेसर की ढेर सारे एप्लीकेशंस के कारण या फिर सॉफ्टवेयर बगी होने के कारण बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तब कोई बंदा फ़ोन अपग्रेड करता है ना, तब उसको करना चाहिए। अब कोई बंदे का फ़ोन 1 साल 1.5 साल का हुआ है, वो बोल रहा है ऑफ़र चल रहा है और मैं अपडेट ही कर लूँ क्योंकि इसके बाद तो फ़ोन महंगा मिलेगा। तो भाई आप एक बात समझ लेना कि लेट्स से कि आप कोई 25,000 का फ़ोन खरीदते हो ना, 25,000 का फ़ोन, तो वो आपका जो फ़ोन है वो अपनी वैल्यू 1 साल बाद 50% लगभग रखता है। आपने इससे पहले जो भी फ़ोन खरीदा होगा उसकी 50% वैल्यू भी आपको वही कंपनियां नहीं दे रही होंगी जो आपको उतने दाम में बेची थी। जा करके चेक कर लो। अब आप फ़ोन 1-1.5 साल में अपग्रेड कर रहे हो तो ये बिल्कुल यूज़लेस बात है, ये मत करना। क्यों? क्योंकि आपका फ़ोन अभी भी आपकी जो ज़रूरतें हैं ना उनको पूरा करने के लिए काफ़ी है भाई, काफ़ी है। और सच बता रहा हूँ, आजकल जो स्मार्टफोन बनते हैं 1-1.5 साल में कोई उनमें तकलीफ़ नहीं। आप केवल इसलिए ख़रीद रहे हो क्योंकि आपको बेस्ट रेट दिखाई दे रहा है। एक्चुअली वो बेस्ट रेट नहीं साबित होगा आपके लिए, क्योंकि आपका फ़ोन अभी भी 6 महीने 1 साल चल सकता है। और अगर 6 महीने भी चल गया तो होली पे ख़रीद लेना। ऐसा तो है नहीं ये जो ऑफ़र आ गया ये ब्रह्मास्त्र ऑफ़र है, समझ रहे हो? और प्लस आपका पैसा आपकी अपनी वैल्यू भी तो लूज़ करेगा। ग्लोबल माहौल में क्या हाल चाल है वो भी ज़रा सा देख लो, FD रेट्स क्या हैं वो भी ज़रा देख लो, तो खुद थोड़ा सा समझा करो। उसके बाद लोग लैपटॉप अपग्रेड करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर भी सेटिंग वगैरह ट्विक कर लो। और आपकी क्या ज़रूरत आन पड़ी है फ़ोन और लैपटॉप इतने भयंकर तरीके से अपग्रेड करना है? जिसको देखो वही, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, जिसको देखो वही भाई क्रेडिट कार्ड का वो बता दो, भाई डेबिट कार्ड का ये बता दो, भाई ये वाला क्रेडिट कार्ड है, भाई ये वाला डेबिट कार्ड है। अरे क्या यार, मतलब सबको खरीद ही लेना है, क्या ज़रूरत? बस लोगों से 4 सवाल पूछ लो, क्यों फ़ोन नया लेना है? अरे यार मेरा 1.5 साल पुराना फ़ोन हो गया है। अरे भाई 1.5 साल में उसमें गड़बड़ी क्या हुई? कैमरा नहीं चलता, बैटरी ख़त्म है, चार्ज ही नहीं होती, क्या हो गया? हो क्या गया? अरे नहीं ऑफ़र चल रहा है, बाद में महंगा हो जाएगा। अरे महंगा हो जाएगा तो आपका पैसा भी तो वैल्यू लूज़ करेगा। तो पहली चीज़, जो भी लोग फ़ोन नया ऑर्डर कर चुके हैं, अगर डिलीवर हो चुका है तो आप कुछ कर नहीं सकते, नहीं डिलीवर हुआ है चुपचाप कैंसिल कर दो। चेक कर लो कि क्या इनमें सच में आपकी ज़रूरत है। हाँ, जो मम्मी पापा के लिए ख़रीद रहे हो, जिनको सच में ज़रूरत है उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो आलतू फालतू पैसा जलाने में लगे हुए हैं, आपको मैं अलग सलाह देता हूँ, जा करके ख़रीद लो 25,000 रुपये का TCS का शेयर, ठीक है? स्मार्टफोन से बढ़िया रिटर्न वो आपको 2 साल बाद देगा। 2 साल बाद हो सकता है आप कोई बढ़िया वाला बड़ा वाला स्मार्टफोन खरीद लो। और अगर उस वक्त तक आपकी बुद्धि सद्बुद्धि में पलट गई तो आप TCS के और शेयर्स उस वक्त खरीदोगे। मैंने बड़ी ब्लू चिप कंपनी बताई है, स्टॉक मार्केट में सीधे आने के लिए बोल दिया हूँ, तो आप सोचोगे कि यार ये बंदा तो जुआ लगाने के लिए बोल दिया। नहीं भाई, आपके फ़ोन से बड़ा जुआ यहाँ पर नहीं है। TCS 4,500 में अभी कुछ दिन पहले अपने शेयर्स खुद खरीदा है और अभी उनका शेयर 3,000 के नीचे आपको मिल रहा है। नहीं खरीदोगे तो मत खरीदो, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई फ़ोन के मामले में आप बहुत बड़े पढ़क्कड़ हो, बहुत बड़े इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, ठीक है, CA हो, कुछ भी हो आप, लेकिन फ़ोन के मामले में कंपनियां आपको गजब बेवकूफ़ बनाती हैं, गजब। एक पता नहीं कौन सा फ़ोन 50,000 में आकर के ऑफ़र में मिलने लगा, वो 2 कौड़ी का फ़ोन है, कोई मतलब नहीं, बस वही लोगो है, उसके पीछे लोगो है, भोगो है, कोई सेंस नहीं बनता उसका, कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है नॉर्मल बंदे की लाइफ में। अरे वो भी कहता है अरे भाई मेरी सिक्योरिटी की कोई बात तो है। अरे तुम्हारी सिक्योरिटी गई भाड़ में। वही कैपेबिलिटीज़ वाला फ़ोन आपको 25,000 में मिल रहा है, अब आप लोग हो हल्ला मचा दोगे, अरे iPhone का टक्कर कोई ले सकता है सर, आप फालतू बात कर रहे हो। अरे भाई जिन बंदों को कोई ज़रूरत नहीं प्रोसेसिंग पावर की, सिक्योरिटी की, इवन कैमरा की भी ज़रूरत नहीं, बस उनको लोगों की ज़रूरत है। और मैंने देखे हैं वो फ़ोन का अलग ही स्टाइल हो जाता है पकड़ने का, बस वो पीछे लोगो हो ना तो वो लोग अलग तरीके से फ़ोन को पकड़ते हैं। आप में भी
आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ये बात महसूस करी होगी। ये वीडियो मैं जानबूझकर बना रहा हूँ और प्लीज़ मैं चाहता हूँ 2-4-10 लोग ऑर्डर कैंसिल ज़रूर करें, क्योंकि पूरी दुनिया आपको बताएगी हाँ भाई ये वाला खरीद लो, ये वाला नहीं तो ये वाला खरीद लो, ये वाला नहीं तो ये वाला खरीद लो। मैं आपको बोल रहा हूँ मत खरीदो। ज़रूरत क्या है यार आपको? चार्जर बनवा लो, स्लॉट ख़राब हो गया उसको बनवा लो, 1000-2000 में बन जाएगा। नई कवर ले लो, लगेगा नया स्मार्टफोन हो गया। एक बार फ़ोन रीसेट कर लो तब भी बढ़िया हो जाएगा। लैपटॉप में विंडोज़ फिर से इंस्टॉल करा लो, विंडोज़ रीसेट भी होता है आजकल, सिस्टम रिस्टोर भी होता है। ठीक है, मैक है तो मैक तो ऐसे ही 3-4 साल चलता है, उसमें तो बिना प्रॉब्लम के 3-4 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। उसको भी आप अपग्रेड कर M1 के बाद M2 ले लेंगे, ये भी तो तकलीफ़ वाली बात है। लेकिन बंदे एकदम पैसे हैं ना, पैसे हैं, एकदम आग लगी पड़ी है। जाकर के किसी बच्चे की मदद कर दो यार, किसी बच्चे को 8-10 हज़ार का नया स्मार्टफोन दिला दो। देखो उसकी पढ़ाई में चमत्कार होता है या नहीं। उसके फ़ोन में ट्रैकिंग ऐप्स लगाओ कि वो बंदा क्या क्या पढ़ाई कर रहा है, आप उसकी रिपोर्ट लो। किसी गरीब बच्चे की मदद कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो। नहीं, खुद के लिए मैं 30 हज़ार का खरीदूंगा, दूसरों को 10 हज़ार का भी फ़ोन नहीं दिला सकता। ये क्यों नहीं कर सकते? किसी की मदद करना बहुत बड़ी बात होती है और आपसे ये होगा नहीं, क्योंकि हम सब स्वार्थी हैं। मैं स्वार्थी बनने के लिए बोलता हूँ, लेकिन ये कोई सेंस नहीं बनाता कि आपके पास अच्छा खासा फ़ोन हो और फिर भी आप अपग्रेड करो, अच्छा खासा लैपटॉप हो फिर भी अपग्रेड करो। कुछ लोग तो बिना मतलब जूते खरीद लेंगे, कपड़े खरीद लेंगे। कोई सेंस बना? कोई सेंस नहीं बना। फालतू की चीज़ें ला करके घर में रख लोगे, सड़ेगी, केवल इसलिए क्योंकि आपको बेस्ट प्राइस दिख रहा है। दूसरा एंगल समझते हैं, बहुत सारे लोग EMI पे खरीदेंगे, क्योंकि कंपनियां यही तो चाहती हैं ना, आपको लोवेस्ट प्राइस का तमगा दिखा करके वो आपको EMI प्रमोट कर दें। क्रेडिट कार्ड वाले भी तो देख ही रहे हैं, आपकी राह ताक रहे हैं, किसी तरह बंदा आकर के EMI में फंसे। कुछ लोग तो NC EMI के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब ये क्या होती है? नो कॉस्ट EMI। हाँ भाई, इसमें आपको लगता है आपका बड़ा फ़ायदा है, गलती से एक पेमेंट मिस कर जाओ, देखो कितना फ़ायदा है। और अगर ऐसे भी आप जा कर के देखोगे तो वो 0 पॉइंट की बात नहीं होती है, वो नेट टू नेट आपसे कुछ ना कुछ GST के रूप में ले ही लेते हैं। खैर वो जाने दो, सारी बातें हटा दो और सबका निचोड़ एक पॉइंट पे रखो। सबका निचोड़ एक पॉइंट पे रखो, बहुत ध्यान से एनालाइज़ करो कि क्या मैं ये जो चीज़ खरीदने जा रहा हूँ इसकी मुझे सच में ज़रूरत है, क्या बिना इसके भी काम चल सकता है। अगर 20% 30% लैगिंग पावर के साथ चल रहा है तो भी चलाओ। क्यों चलाओ? क्योंकि आपको खुद एहसास होगा यार कि मैं फालतू में 25, 30, 40, 50 हज़ार अपने जलाने जा रहा था। और ये जो लोग 50 हज़ार 60 हज़ार के नए स्मार्टफोन अभी खरीद के 2-4 महीने हो हल्ला मचाएंगे ना, वो 2-4 महीने बाद जब EMI भरनी पड़ेगी, 2-4 EMI में कोई समझ में नहीं आता। EMI की तकलीफ़ आती है 7वें 8वें 10वें महीने से, और कहीं 1.5 साल की EMI हुई तब समझ में आता है अरे यार 6 महीने पुराना फ़ोन भी हो गया, अभी भी 1 साल पैसे अलग से देने हैं। तो ये सब मत करना। क्रेडिट कार्ड है, अगर फ़ायदा हो रहा है, सही जगह उपयोग कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग उसका दुरुपयोग करते हो, मत करना। तो ना लैपटॉप अपग्रेड करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से 75% लोगों को, क्योंकि जो मैंने अपने सामने जो चीज़ें मैंने देखी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर 5 लोगों ने मुझसे चीज़ें मांगी, मैंने उनसे बस यही सवाल किया ज़रूरत क्या है, और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्हें ज़रूरत सच में नहीं है, वो केवल सस्ता ऑफ़र, अरे 80 हज़ार वाली चीज़ 60 हज़ार में मिल रही है, 25 हज़ार वाली चीज़ 15 हज़ार में मिल रही है, बस हाइप है फर्जी का, और आप सब परेशान रहो। अपनी जो मानसिक स्थिति है ना उसको भी देखा करो, कितना प्रेशर ये चीज़ें देंगी खरीद लेने के बाद। अभी तो बहुत अच्छा लगेगा, नया साल है, नया माल है, उसके बाद क्या होगा, जब अक्टूबर नवंबर आएगा तो रोओगे बैठ के। तो ये मत करना, प्लीज़ मत करना। और रोने का ये सेंस नहीं है कि मैं आपकी गरीबी का कोई मजाक उड़ा रहा हूँ। मैं जानता हूँ यार, आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास काबिलियत भी, आपकी अच्छी नौकरी भी, आपका अच्छा बिजनेस है, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, लेकिन उस पैसे का और अच्छा सदुपयोग हो सकता है। स्मार्टफोन अपग्रेड करके कोई हल्ला नहीं बचेगा। आपकी पर्सनालिटी में वो रुतबा होना चाहिए कि लोग आपके फ़ोन का लोगो ना देखें, आपको देखें और इम्प्रेस हो जाएं। आपके फ़ोन का लोगो देखकर जो इम्प्रेस हो रहा है वो पहले तो नीच बंदा है, और अगर आप ये काम कर रहे हो तो आपसे बड़ा नीच कौन होगा। ये नीच वाले लोग ऐसी हरकत करते हैं, अपने लोगो दिखा करके, अरे मेरा नया कपड़ा देख लो, मेरा नया जूता देख लो, नया लैपटॉप देखो, नया फ़ोन देखो। अरे तुम हो कौन? सेल्समैन हो क्या? और सेल्समैन की बात बोल के उनको बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ आप कुछ और हो, आप कुछ और हो। अपनी क्वालिटी बढ़ाओ, खुद की क्वालिटी इंप्रूव करो। उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ें अगर खरीद सकते हो, अच्छा साहित्य, अच्छी किताबें, वो सब खरीदो ना। उसमें नहीं, किताब की मैंने बात क्यों नहीं की, क्योंकि किताब लोग नहीं खरीदते हैं। जा करके खरीदो ना, 1000, 2000, 3000 की किताबें खरीद लो, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 का स्मार्टफोन खरीदोगे, ठीक है। और अपने लिए नहीं, दूसरों को दोगे कि चलो 10 बंदों को मैंने 1,00,000 का स्मार्टफोन दिया, 10-10 हज़ार का, और वो 10 बंदे में से अगर 2 बंदा भी आपके रहमो करम से सक्सेसफुल हो गया ना, तो आपकी मेहनत
1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना सफल हुई। यही बोल रहा हूँ कि अपने पैसे का सदुपयोग करना सीखो। और ये जो एफिलिएट मार्केटिंग के चक्कर में ढेर सारे लोग आपको ढेर सारी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं ना, उनकी ऐसी की तैसी, उनको मुंह पे मारो जूते फेंक के और बोलो तुम मुझे ज्ञान कैसे दे सकते हो कि मैं ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं अपग्रेड की, मैं क्यों अपग्रेड करूँ। इनका बस चले ना ये आपके माँ को अपग्रेड करवा दें, आपके बाप को, आपकी बीबी को, ये हर महीने तलाक करवाएं आपका और बोलें कि भैया अपग्रेड कर लो, नया ऑफर आया है, ये लो 99.99 में मिल रहा है, 99.999999 में मिल रहा है, नया खरीदो, नया नया साल है, नया नया माल है, लाते रहो, अरे भर लो, घर को कूड़े कबाड़ खाने से पहले ही भर के रखे हो, और भी सामान खरीद लो। क्या सेंस बना? कोई सेंस नहीं। अगर आपको सच में किसी भी चीज़ की बहुत ज़रूरत है तभी खरीदना, उससे पहले ऑर्डर कैंसिल करो, प्लीज़ ऑर्डर कैंसिल करो। सोच लो, आपके पैसे को मैं समझा दूंगा कि अगर आपने कहीं पर भी 50,000 रुपये लगाए ना बहुत बड़ा ऑफर देख करके, तो वो आपका बेहतर उपयोग हो सकता है उसका। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई चीज़ है, कोई बंदा नया खरीद रहा है, बिल्कुल पहला ही एक्सपीरियंस है लैपटॉप का, तो वो भी अगर आप 70,000 का खरीद रहे हो तो आप 50,000 पे भी शिफ्ट हो सकते हो। मुझे लगता है कि अब Core i3 में उतनी कैपेबिलिटीज़ हैं जो आज से 5 साल पहले Core i5, इवन Core i7 में नहीं होती थी। तो सोचो यार। और हम सब फालतू हाइप के चक्कर में, लोगों दिखाने के चक्कर में बहुत परेशान रहते हैं। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर बचा सकते हो अपना पैसा तो बचा लो, क्योंकि आपके अलावा उस पैसे को कोई और नहीं बचा सकता। मैं सिर्फ आपको एक प्रेरणा दे सकता हूँ। मेरे पास भी बहुत सारे ऑफर्स दिखाई दे रहे हैं, ढेर सारी कंपनियाँ, ढेर सारे लोग बताने वाले, अरे सर ये वाला तो 99 में केवल मिल रहा है आपको, तो आप प्रो मैक्स हो, आपको भी प्रो मैक्स चाहिए, यू नीड इट। अरे भाई भाड़ में जाओ, मैं खुद ही प्रो मैक्स हूँ, तो मुझे दूसरा प्रो मैक्स की ज़रूरत क्या है। लेकिन लोग बता देंगे, अरे सर ये तो इतने में मिल रहा है, आप अभी नहीं लिए तो चुक गए, भाड़ में जाओ यार, मैं खुद ही इतना मस्त आदमी हूँ, मुझे ज़रूरत क्या है किन चीज़ों की। ऐसे बोला करो आप, क्योंकि आप कमाल के हो, आप खुद ही कमाल के हो। कमाल की चीज़ें आपको कमाल नहीं बना सकती, आप खुद ही कमाल के हो। जो भी चीज़ आपके पास रहेगी वो ऑटोमेटिकली कमाल हो जाएगी, समझा करो। आपकी राय जो भी है उसका स्वागत है कमेंट सेक्शन में। जल्दी मिलते हैं, आभार आपका, नमस्कार।